आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते हैं? इसमें नहीं जाना है और इसको बहुत ज्यादा तू मैं करने का आवश्यकता नहीं है। आप बहुत सिंपल तरीके से सोचिए, महिलाओं को आरक्षण देने का बिल था, कांग्रेस और उनके साथियों ने समर्थन नहीं दिया। सुना आपने, इसमें नहीं जाना कि मौजूदा 543 सीट में से ही 33% आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं देना। हाँ, झूठ की पराकाष्ठा करना है, झाल बजाना है, पश्चिम बंगाल के चौराहे पर खड़े होकर झाल मुड़ी खाना है। भाई हमें अपना झाल मुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल मुड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। हाँ? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए यार। बस ये नहीं बताना है 33% आरक्षण कब तक और कैसे। दरअसल मोदी जी महिला आरक्षण को लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं। जिस महिला आरक्षण को मोदी जी सत्ता पुनर्स्थापना की अब तक की सबसे मजबूत सीढ़ी मानकर चल रहे थे, वही अब गले की फांस बनता जा रहा है। मोदी जी को यह लगा था कि महिला आरक्षण का मसला एक ऐसा मसला है जिस पर विपक्ष की पार्टियां आंख मूंद कर समर्थन दे देंगी। ऐसे में इस मसले के साथ ही किसी भी मसले को नत्थी कर उल्लू सीधा किया जा सकता है। नतीजा, आनन फानन में विशेष सत्र बुलाकर मोदी जी ने महिला आरक्षण में पुरानी जनगणना के आधार पर परिसीमन को जोड़ते हुए संसद में संशोधन बिल पेश कर दिया। हड़बड़ी का आलम यह रहा कि मोदी जी के सलाहकार यह जरूरी बात भी भूल गए कि संशोधन उसी में हो सकता है जो नोटिफाई हो चुका हो, और महिला आरक्षण बिल नोटिफाई नहीं हुआ था। नतीजतन एक और हड़बड़ी में मोदी जी ने 16 अप्रैल 2026 की आधी रात को 2023 में पास महिला बिल को नोटिफाई करा दिया और इसी के साथ महिला आरक्षण कानून बन गया। अब जबकि इस कानून में मोदी के मनमानी संशोधन को संसद ने नकार दिया है, संशोधन गिर गया है, तो मोदी जी और मोदी जी की सत्ता अब इस कानून के अस्तित्व को ही मिटा देने के खेल में जुट गई है। इसका खुलासा किसी विपक्षी सांसद ने नहीं, बल्कि मोदी जी के प्रिय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान से हुआ है। हुआ ये कि पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सवाल पूछा कि इस समय मौजूद लोकसभा की 543 सीटों में ही महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है। इसी सवाल को न्यूज एजेंसी पीटीआई के संवाददाता ने मोदी के मंत्री किरण रिजिजू से पूछ लिया। फिर क्या, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो जवाब दिया उससे मोदी जी का नया खेल खुलकर सामने आ गया। आप पहले सवाल के साथ किरण रिजिजू का जवाब सुनिए, फिर बात करते हैं। प्रियंका गांधी कह रही है कि आप 545 में से आरक्षण क्यों नहीं देते हैं, आप क्यों डिलिमिटेशन की बात करते हैं? ऐसा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस जो झूठ बोलता है, इसमें नहीं जाना है और इसको बहुत ज्यादा तू मैं करने का आवश्यकता नहीं है। आप बहुत सिंपल तरीके से सोचिए, महिलाओं को आरक्षण देने का बिल था, कांग्रेस और उनके साथियों ने समर्थन नहीं दिया। सुना आपने, कंफ्यूज नहीं होना है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस जो बोल रहा है उसमें नहीं जाना है और बहुत तू मैं करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत सिंपल तरीके से सोचिए, महिलाओं को आरक्षण देने का बिल था, कांग्रेस और उनके साथियों ने समर्थन नहीं दिया। रिजिजू पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे हैं या बीजेपी कार्यकर्ता को कैंपेन समझा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के खिलाफ
काम करना है। आगे सुनिए। बताया कि आगे हम क्या प्रयास करना है वो तो कंटिन्यूस करेंगे, वो तो अभी तुरंत बता नहीं सकता, लेकिन कंटिन्यू तो करते रहेंगे। और कमिटमेंट है कि महिलाओं को अपना न्याय, उनका अधिकार दे करके ही रहेंगे, ये तो कमिटमेंट है। लेकिन अभी तो पहले जिन पार्टियों ने इस बिल को गिराया उनको तो सजा देना है कि नहीं, तो ये पहला हम लोग देश के जनताओं के सामने, विशेष करके महिलाओं के सामने में हम लोग ये बता रहे हैं अभी। कुल मिलाकर आरक्षण नहीं देना है, विपक्ष को सजा देना है, 2029 लोकसभा चुनाव तक केवल राजनीति करना है, खेला करना है, जिसका खुलासा किरण रिजिजू के इस बयान से हो रहा है। अब सवाल उठता है कि मोदी जी देश की महिलाओं को आरक्षण देने के बजाय गुमराह करने का खेल क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि मोदी जी के परस्पर विरोधी दो बयान पब्लिक डोमेन में वायरल हैं। एक में मोदी जी महिला आरक्षण बिल पास होने की बात करते दिख रहे हैं, तो दूसरे बयान में महिला आरक्षण बिल के गिर जाने का रोना रो रहे हैं। मोदी जी बेनकाब हो गए हैं। एक तस्वीर देखिए आप और इस तस्वीर की कहानी समझिए। नरेंद्र मोदी जी एक भर के डोलची में, आम का मौसम है, बढ़िया रसीले आम लेकर खड़े हुए हैं। 543 आम हैं मोदी जी के पास। एक महिला आती है उनके पास और कहती है मोदी जी कुछ आम दे दीजिए। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको आम देना चाहता था, लेकिन जब नई डोलची आएगी तब आपको आम मिलेगा। इस डोलची में से आपको आम नहीं मिलेगा क्योंकि ऑपोजिशन ने मना कर दिया है। पूरी भरी डोलची है 543 की, उससे आम महिलाओं को नहीं देंगे। जब नई डोलची आएगी, जब 9 मन तेल होगा, तब आपको आम मिलेगा। यह असलियत है नरेंद्र मोदी जी की, झुंझुना पकड़ाने की कोशिश है महिलाओं की। आज इस मंच से एक सवाल है, यह सवाल हमारे नेताओं ने किया, नेता प्रतिपक्ष ने किया, हमारे अध्यक्ष ने किया। कल इसी मंच से प्रियंका जी ने यह सवाल उठाया और बार बार यह कहा कि मोदी जी आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते हैं? क्या आपको यह डर है कि पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी? क्या आप पुरुषों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? आप क्यों हमारा हक छीन रहे हैं? हमारी पार्टी, पूरा विपक्ष आपसे लगातार कह रहा है कल लाइए विधेयक, 543 सीटों में 1/3 मतलब 181 सीटें महिलाओं को दीजिए, हम आपको साथ पूरा देंगे। आप क्यों नहीं दे रहे आरक्षण? आप महिलाओं के आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप महिलाओं के आरक्षण में अड़ंगा क्यों बन रहे हैं? और आपको क्या लगता है, महिलाएं आपकी चालबाजी नहीं समझ रही हैं? महिलाएं ये नहीं समझ रही हैं कि पुरुषों को बचाने के लिए आप उनके हक से उनको वंचित कर रहे हैं और फिर खुद घड़ियाली आंसू बहाकर स्वांग रच रहे हैं? अगर आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं तो कल लाइए विधेयक, सब मिलकर पारित करेंगे। 181 सीटें 543 की लोकसभा में रिजर्व की जाएंगी।